तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे मैं हूं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधी सीरीज कंप्लीट हो गई है, आधी बची है। जल्दी से हमला बोलते हैं और 8वें क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बिल्कुल आपको एकदम शुद्ध हिंदी में समझा देते हैं, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोनों क्या कह रहा है, एक तो अपनी मोस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो IMF के थ्रू चलती है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलती है, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहती है। एक होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर हमने कह दिया कि हमारे रुपए का भाव 75 है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा, इसी के अंदर हम एक्सचेंज करेंगे। बहुत सी कंट्री क्या कह रही है, फ्लोटिंग। जैसे डिमांड सप्लाई होगी, जैसा वर्ल्ड बैंक परमिशन देंगे, जो मार्केट में पोजीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, जो इच्छा हो 75 भी हो सकता है। जैसे मार्केट की कंडीशन हो उस अकॉर्डिंग वो रेट फिक्स्ड हो जाएगी। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो गई और एक फ्लोटिंग हो गई। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अपने पास क्या होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहती है और इन्फ्लेशन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहता है, हर कंट्री इसके लिए अवेलेबल मानती नहीं है ना, परमिशन नहीं होती, तो पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा स्पेकुलेटिव रहता ही है, स्पेकुलेशन रहता ही है कि कभी कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि फिक्स्ड हमने कर रखी है, हम इसको 75 79 भी कर देते हैं, है ना। और लिमिटेड एक्सचेंज रेट में एक्सेस रहता है। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई अपन फ्लोट कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में इंडिपेंडेंसी तो अपन को मिल रही है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी हो रहा है ना, लेकिन एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बनी हुई रहती है, तो रिस्क भी ज़्यादा बनी हुई रहती है और पोटेंशियल करेंसी का डिवैल्यूएशन होता रहता है ना। अब कितना डिवैल्यूएशन होगा, अगर अपन ने पूरा मार्केट में छोड़ दिया तो जिम्बाब्वे जैसी, जर्मनी जैसी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की करेंसी बिल्कुल तबाह हो गई थी, अगर वो फिक्स रख लेते नहीं इससे कम तो नहीं गिरेंगे, तो दिक्कत नहीं होती। तो बट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के कुछ नुकसान भी है, कुछ फ़ायदे भी, लेकिन जब हम IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियमों को पालन करते हैं तो हमको फ्लोटिंग में ही जाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस बार बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से पढ़ लेना। जय हिंद।